Dr. Rakhi. I am Senior Fertility Specialist at Cloud9 Fertility, नोएडा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे PCOS और उससे रिलेटेड इनफर्टिलिटी के बारे में। PCOS एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि 10 से 6 महिलाओं में फर्टिलिटी एज ग्रुप में पाया जा सकता है। PCOS की महिला हमें एनोवुलेशन से प्रेजेंट करती है, यानी कि अनियमित पीरियड होते हैं। कुछ केसेस में तो ऐसा भी होता है कि उनको पीरियड आते ही नहीं है, सिर्फ दवाइयों से पीरियड आते हैं। इनमें एक्ने होता है, यानी मुहासे हो सकते हैं, अनचाहे बाल हो सकते हैं और ओबेसिटी होती है। फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम के अलावा इन महिलाओं में अन्य प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़ और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के भी केसेस होते हैं। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फर्टिलिटी से रिलेटेड कैसे हम PCOS को ट्रीट करें। तो PCOS हम डिटरमिन कैसे करते हैं, यानी कि हम इनका हार्मोनल प्रोफाइल टेस्ट करते हैं, जिसमें कि हम हार्मोन्स देखते हैं उनका लेवल कैसा है और एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में अगर हमें 10 से 15 फॉलिकल्स 5 से 9 मिलीमीटर के साइज में मिलता है तो हम उसे PCOS कहते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब हमें ट्रीटमेंट के लिए महिला का एज भी देखना होता है। अगर महिला का एज 35 से कम है और उसके शादी को ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं हुआ, यानी उनके ट्राई करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो हम उनको नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए भी कह सकते हैं। नॉर्मल ट्रीटमेंट में सबसे पहला आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें कि हम महिला को बोलते हैं कि आप डाइट अच्छा लीजिए, जंक फूड्स बंद करिए, फ्रेश फ्रूट लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, एक्सरसाइज करिए और हम जो भी प्रेजेंट वेट है उससे 5 से 10% अपना बॉडी वेट कम करने के लिए बोलते हैं। इस तरीके से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से पीरियड अपने आप ही नियमित हो जाता है, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ओव्यूलेशन अगर स्टार्ट हो गया तो अपने आप ही फिर पीरियड रेगुलर होने की वजह से प्रेगनेंसी रुक जाती है। अगर महिला को बहुत समय हो गया है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी हम मदद नहीं कर पा रहे हैं तो हम सेकेंड मोड ऑफ ट्रीटमेंट पे जाते हैं, जो कि होता है ओव्यूलेशन इंडक्शन। ओव्यूलेशन इंडक्शन में हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि क्लोमिफेन साइट्रेट है, लेट्रोजोल है। कुछ महिलाओं में सिर्फ टैबलेट से अंडे नहीं भी बन सकते हैं, तो ऐसे केसेस में हम हार्मोन के इंजेक्शन देते हैं। अंडे के बनने के बाद जब हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं और मैच्योर अंडा जब हो जाता है तो हम अंडा फूटने का इंजेक्शन लगाते हैं। कुछ केसेस में हम नॉर्मल प्रक्रिया के द्वारा ही उनको कंसीव करने के लिए बोलते हैं। ओव्यूलेशन इंडक्शन किया और उनको नॉर्मल ट्रीटमेंट बोला। अगर 3 से 6 महीने के ट्रीटमेंट के बावजूद भी वो कंसीव नहीं हो पा रहे हैं तो सेकेंड मोड ऑफ ट्रीटमेंट IUI पे जाते हैं, या फिर महिला की एज 32 से 35 के बीच में है या उन्होंने नॉर्मल प्रक्रिया पहले से कोशिश कर रखी है तो भी हम IUI ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं। IUI क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इस केस में हम ओव्यूलेशन के लिए सेम, या तो हम टैबलेट दे रहे हैं या इंजेक्शन देते हैं। ओव्यूलेशन के लिए हम इंजेक्शन देते हैं। जब ओव्यूलेशन हो रहा होता है उस समय हम पार्टनर के सीमेन को अच्छे सीमेन निकालते हैं, यानी कि मोटाइल स्पर्म को कॉन्सेंट्रेट करके उनके यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इससे प्रेग्नेंट होने के चांसेस 5 से 10% बढ़ जाता है। अगर 3 to 4 साइकिल्स ऑफ IUI में भी अगर कंसीव नहीं हो पा रहा है, या महिला की उम्र 35 से ज़्यादा है, या बहुत समय से कोशिश करने के बाद भी हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें IVF के लिए सोचना चाहिए। IVF प्रक्रिया में हम ICSI से इन महिलाओं को मदद कर सकते हैं। ICSI क्या होता है? ICSI प्रोसेस में हम अंडे के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन में असिस्ट हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया आसानी से हो जाती है। अंडे के अंदर बच्चा बनता है और जब हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं इस बच्चा को, वापस प्रत्यारोपण करते हैं यूट्रस के अंदर, उस समय अगर हमें लगता है कि इस अंडे का छिलका मोटा है और बच्चे से परत नहीं टूट रहा है, तो हम लेज़र असिस्टेड हैचिंग से भी इन महिलाओं को मदद कर सकते हैं। PCOS के केसेस में IVF और ICSI की मदद से, लेज़र असिस्टेड हैचिंग की मदद से हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अगर आपके मन में PCOS और फर्टिलिटी से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे संपर्क करिए। वी आर हियर टू हेल्प यू। थैंक यू।